बस्तर के जंगलों में पाया जाने वाला हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। अब आपको बस्तर की कांगेर घाटी में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समूह ने, हीरा ग्रुप और साथ में एक ग्रुप और है यंग इंडियंस, इस ग्रुप ने रायपुर की राजधानी व्हाइट हाउस जो नगर निगम है, इस राजकीय पक्षी का प्रतिस्वरूप यहाँ पर दर्शा दिया गया है। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रायपुर में ही इस राजकीय पक्षी को आप देख सकेंगे और बेहतरीन सी डिज़ाइन बनाई गई है। आइए हम जुड़ते हैं हीरा ग्रुप के कुछ यंग लोग हैं कि ये कहाँ से उपज दिमाग में आपकी आई कि ये करना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य जो बहुत जल्दी से तेज़ी से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बायोडाइवर्सिटी और बर्ड कंजर्वेशन के लिए हमने जो है ना इस इनिशिएटिव को जो है वाया के साथ लॉन्च किया था, जिसमें जो है बहुत दिनों से हमारा साल भर से इस पे विचार हो रहा था कि हम ऐसा क्या जो है ना थीम लें जिससे जो है ना हम इसको प्रमोट कर सकें। तो हमें जो है ना ये स्टैचू के लिए एक अच्छी सी लोकेशन मिली और पहाड़ी मैना जो है हमारी स्टेट की बर्ड है, उसको प्रमोट करने के लिए फिर हमने ये स्टैचू यहाँ पर लगाया। हीरा ग्रुप से हैं आप, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे इवेंट आप लोग साल भर करते रहते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, कल्चर करते हैं, प्लांटेशन करते हैं बहुत सारे, और ये जो आप कर रहे हैं ये वाकई मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत बड़ा हब है, स्कूल के बाजू में स्कूल है, कॉलेज है, तो एक अच्छी बात है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बायोडाइवर्सिटी और बर्ड कंजर्वेशन एक ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जो है ना कोई भी प्रकार के जो है जीव जंतु कैसे भी हो वो, बट जीने का अधिकार सबका है, और जितने जो है ना विभिन्न प्रकार के हमारे डाइवर्सिफिकेशन रहेगी उतना जो है ना हमारा संसार खिलते बड़ा रहेगा, और यही हमारा इसके पीछे सोच है। आपको पता है कि ये राजकीय पक्षी जो आप देख रहे हैं पहाड़ी मैना विलुप्त होता जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी समस्या है जंगलों का कटना, पेड़ पौधों का कटना। लेकिन ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि यहाँ से आए दिन डेली हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट देखेंगे, जाएंगे, जागरूक होंगे। ये एक अच्छी पहल है। कहाँ से आपके दिमाग में ये उपजी, ये क्रिएशन कहाँ से आया? देखिए कि जो मेन उद्देश्य इसका यही है कि पहाड़ी मैना और शहरी मैना, एक तो आज के बच्चों को मालूम भी नहीं है मैना मतलब मैना, ठीक है। पहली बात तो हमको ये संदेश देना था कि पहाड़ी मैना हमारा राज्य पक्षी क्यों है, और दूसरी ये बात थी कि पहाड़ी मैना विलुप्त क्यों हो रहा है, कि जैसे ही हमने जंगल काटने चालू कर दिए वैसे ही पहाड़ी मैना और इस टाइप के बाकी जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जो खाली हमारे छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं, वो सारे विलुप्त होते जा रहे थे। तो हम यही जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं रायपुर के नागरिकों के बीच में, खास करके बच्चों के बीच में, कि जब बच्चे बोलेंगे पापा मेरे को असली पहाड़ी मैना देखना है, तब वो बोलेंगे बेटा जंगल में देखना पड़ेगा, और तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम कैसे जाने अनजाने में जंगल को कम करते जा रहे हैं। तो यही बस हमारी एक वो था कि हम जागरूकता बढ़ाएं और पहाड़ी मैना से इनडायरेक्ट मैसेज दें लोगों को कि जंगल को बढ़ाओ, ओवरऑल हम जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करें। पहाड़ी मैना चूँकि ब्लैक कलर की होती है, ऑरेंज कलर का उसका मुख होता है, पीले कलर का पंख होता है, तो बड़ी अच्छी बात है जब लोग बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं। ये आपने कम शब्दों में, कम चीज़ों में बहुत बड़ी बात कह दी आप लोगों ने जी। और अभी जस्ट आलोक ने जो बताया कि यहाँ पे जो जंगल कम होते जा रहे हैं, इसीलिए यंग इंडियंस का जो क्लाइमेट चेंज का जो वर्टिकल है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। ये ऐसा एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने का, एक मियावाकी फॉरेस्टेशन के थ्रू भी, जिससे छोटी सी जगह में बहुत सारे पेड़ एक साथ लगाए जाते हैं कम डिस्टेंस की। एक जापानीज टेक्निक है, इससे भी फॉरेस्ट बढ़ेंगे, और इससे हम होप करते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो बर्ड्स हैं वो हमें दिखेंगे। तो ये एक हमारा क्लाइमेट चेंज में यंग इंडियंस में ये प्रोजेक्ट में भी हम काम करते हैं जी। ये सुना आपने, जिन समितियों ने मिलकर ये काम को किया है, सामने व्हाइट हाउस, राइट में गार्डन और पहाड़ी मैना, इस चौक को रायपुर का गोल्डन चौक आने वाले समय पे हम कह सकते हैं। आइए उस कलाकार से मिलते हैं जिन्होंने इस पहाड़ी राजकीय मैना को मनाया है। जितेंद्र, चूँकि हमें पता चला है कि बेलदा से हैं, आइए जानते हैं कि कितने दिन लगे और किस किस मटेरियल से जितेंद्र ने इसे बनाया। ये बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा। उससे पहले हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा मटेरियल से बनाना। स्क्रैप में मतलब कबाड़ी की जो दुकान है उसमें गए
और हमको धीरे धीरे मतलब जो प्रोसेस जैसे जैसे चलता गया, नया नया मटेरियल दिखते जाता था, उसको हम उठा के ले आते थे कि नहीं ये भी इसमें लगा सकते हैं ऐसे करके। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग 1 महीने में इसको तैयार किए। 1 महीने में तैयार किए। कितने लोग आपके साथ सपोर्ट में लगे रहे और कोई सपोर्टिव टीम थी? टीम तो मेरा खुद का है, सादृश्य कला कुटुंब करके। तो मैं जितने भी मतलब आर्टिस्ट होते हैं तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनको हायर करता हूँ कि चलो यार मेरे पास काम आया है, मैं एक साथ काम करते हैं ऐसे। इसके पहले आप और क्या क्या बना चुके हैं, निर्माण कर चुके हैं? इससे पहले मतलब ऐसे चौक चौराहे का तो नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में या बाहर में जैसे गार्डन वगैरह का या तो फिर कहीं चौक का ऐसे ऐसे मूर्तियाँ बनाए हूँ, जैसे रानी दुर्गावती है और ऐसे गाय बछड़ा है, मतलब बहुत सारे स्कल्पचर बना चुका हूँ ऐसे। ये स्क्रैप मेटल में मेरा पहला काम है। अच्छा, कितना इसमें अनुमानित लागत आ गया है? इसमें लगभग बहुत सारा आया है, लेकिन ठीक है। अगला टारगेट क्या है? कुछ अगला टारगेट है एक एयरपोर्ट में एक गौरैया चिड़िया बनाना है, वो रहेगा 15 फीट का। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो भी स्क्रैप से ही बनेगा पूरा। प्रॉपर आप छत्तीसगढ़ के हैं? हाँ, प्रॉपर छत्तीसगढ़ से। यहाँ रायपुर में मेरा उड़ला में सादृश्य कला कुटुंब एक स्टूडियो में डाल रहा हूँ मेन ऑफिस के लिए, और स्पेस यहाँ पे नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम बिरला चूज़ किए बनाने का। मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से स्कल्पचर डिपार्टमेंट से पास आउट हूँ। ये थे आर्टिस्ट जो बेरला से हैं और इस बेहतरीन सी राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को बनाए हैं। आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स।